हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बिलीव सिस्टम के बारे में, अपने आप पर भरोसे के बारे में। दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने। अगर आप अपने आप पर पूर्ण रूप से भरोसा रखते हैं तो आप कुछ भी पा सकते हैं। आप इस दुनिया से जो कुछ चाहे वो हासिल कर सकते हैं। बस खुद पर पूर्ण रूप से भरोसा रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है जिससे आप हर संकट से, हर परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक गरीब लड़का रहता था। पेशे से वो लड़का एक चित्रकार था, पर कोई भी उसकी कला का सम्मान नहीं करता था, इज्जत नहीं करता था। हालांकि वो लड़का एक बहुत अच्छा चित्रकार था और बहुत ही कम दाम में लोगों के चित्र बनाता था, पर फिर भी कोई उसके पास जाना पसंद नहीं करता था। सभी लोग बड़े बड़े चित्रकारों से अपनी तस्वीरें बनाते थे। तो उस लड़के को लगने लगा कि ऐसे में तो मैं ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊंगा और कोई भी मुझे पहचानेगा नहीं, मेरा इस दुनिया में कभी भी नाम नहीं बन पाएगा। तो वो लड़का बहुत परेशान हो गया और गुमसुम सा रहने लगा। एक बार वो लड़का जंगल में तस्वीर बना रहा था, तो उसे पेड़ के नीचे एक भिक्षु बैठा हुआ दिखाई दिया। वह लड़का उस भिक्षु के पास गया और उसे अपनी परेशानी बताई। उसने बताया कि हे महात्मा, मैं बहुत अच्छा चित्रकार हूँ और बहुत ही कम दाम में लोगों की तस्वीरें बनाता हूँ, पर फिर भी लोग मेरे पास आना पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि मेरी ये कला बिल्कुल व्यर्थ है। मैं ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाऊँगा। मुझे हमेशा नाकामयाबी ही मिलती है। कृपया मुझे कोई समाधान बताएं। लड़के के ऐसा पूछने पर भिक्षु ने बताया कि हमें ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा खुद पर भरोसा रखना चाहिए और सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी हमें कभी न कभी ऐसे अवसर ज़रूर देती है जिससे हम जीवन में कामयाब हो पाते हैं और लोग हमें पहचानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। बस हमें उस मौके को पहचानने की ज़रूरत है, पर इसके साथ हमेशा खुद पर विश्वास बनाए रखें और सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़ते चलें। भिक्षु से यह ज्ञान प्राप्त करके वो लड़का वहाँ से चला गया। उसी नगर का एक राजा था। राजा दिव्यांग था, पर राजा के दिव्यांग होते हुए भी उसके राज्य में कोई भी परेशानी नहीं थी, समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा के राज्य से बहुत खुश थे और ऊपर वाले का धन्यवाद करते थे इतने अच्छे आदमी को उनका राजा बनाने के लिए। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख और एक पैर नहीं था, पर फिर भी उस राजा को उसकी इस कमी का कोई मलाल नहीं था। वह हमेशा सकारात्मक रहता था और अपने जीवन में बहुत खुश था। वो ऊपर वाले का हमेशा धन्यवाद करता रहता था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारों में घूम रहा था और अपने पूर्वजों की तस्वीरें देख रहा था। वह पिताजी और दादाजी और अपने परदादा जी की तस्वीरें देखकर सोच रहा था कि वो कितने महान थे और मुझे इतने महान परिवार में जन्म देने के लिए धन्यवाद। फिर उसकी नज़र उस खाली जगह पर पड़ी जहां उसकी तस्वीर लगनी थी। उसे मालूम था कि उसके मरने के बाद यहाँ पर उसकी तस्वीर लगेगी और इस बात से वो बहुत चिंतित रहने लगा। उसे चिंता इस बात की नहीं थी कि वो मर जाएगा, उसे चिंता इस बात की थी कि वो एक दिव्यांग है और उसका एक पैर और एक आंख नहीं है, जिसकी वजह से पता नहीं उसके मरने के बाद उसकी तस्वीर कैसी बनाई जाएगी। और इतनी खूबसूरत और महान लोगों की तस्वीरों में उसका चित्र बहुत ही अजीब और भद्दा लगेगा। इस बात से वो बहुत ही चिंतित रहने लगा। फिर उसे एक दिन ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपने जीते जी ही एक बढ़िया और खूबसूरत चित्र बनवा लूँ, जिससे मुझे मरने के बाद कोई चिंता नहीं रहेगी कि मेरी तस्वीर कैसी बनी है। फिर राजा ने अपने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया। सभी चित्रकारों को महल में बुलाया गया और कहा गया कि जो भी महाराज का सबसे बढ़िया और शानदार चित्र बनाकर लेकर आएगा उसे शानदार इनाम भी दिया जाएगा। सभी बड़े बड़े और नामचीन चित्रकार वहां पर मौजूद थे। सभी को पता था कि राजा दिव्यांग है और उसकी एक आंख और पैर नहीं है, तो ऐसे में राजा का एक शानदार चित्र कैसे बन सकता है। और अगर राजा को तस्वीर पसंद नहीं आई तो इनाम का तो पता नहीं, पर सज़ा जरूर मिल जाएगी। तो इसी डर से कोई भी चित्र बनाने के लिए आगे नहीं आया। फिर उसी लड़के ने अपना हाथ उठाया
जिसकी कला की कोई इज्जत नहीं करता था, उस लड़के ने कहा कि महाराज, मैं आपका चित्र बनाना चाहता हूँ, मुझे आप 24 घंटे का समय दें। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कल हम इसी वक्त यहाँ पर मिलेंगे तुम्हारे द्वारा बनाए गए चित्र के साथ। तो वहाँ बैठे सभी चित्रकार हैरान रह गए और सोचने लगे कि ये क्या चित्र बनाकर लेकर आएगा, और अगर राजा को इसके द्वारा बनाया गया चित्र पसंद नहीं आया तो ये सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। अगले दिन वो लड़का तस्वीर बनाकर लेकर आने वाला था तो दरबार पूरी तरह से भर चुका था। दूर दूर से लोग उसके द्वारा बनाए गए तस्वीर को देखने के लिए आए थे। जैसे ही उस लड़के ने अपने द्वारा बनाई गई तस्वीर दिखाई तो सभी लोग हैरान रह गए। वह सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। फिर जब वो तस्वीर राजा ने देखी तो वो बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि इससे शानदार तस्वीर तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा बहुत खुश था और उसने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक दिव्यांग राजा की, जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं है, एक शानदार चित्र कैसे बन सकता है। तो उस लड़के ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया था, और राजा का एक साइड से एक ही पैर दिखाई दे रहा था, और राजा तीर अंदाजी करते हुए निशाना लगा रहे थे, और तीर अंदाजी करते हुए एक आंख बंद हो जाती है। तो उस लड़के ने राजा की वो आंख बंद कर दी जो उसके पास नहीं थी। तो इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए एक घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिसकी वजह से राजा की एक आंख बंद और एक साइड से एक ही पैर दिखाई दे रहा था, और इतना शानदार चित्र बनाया था कि वो अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ चित्र था। तो दोस्तों, देखा आपने, उस लड़के के सामने भी एक संकट था, एक चुनौती थी, लेकिन उसने सकारात्मकता का साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने दृढ़ निश्चय की वजह से वो कर दिखाया जो बड़े बड़े चित्रकार भी नहीं कर पाए, और अब उसका सारे राज्य में नाम मशहूर था। तो मेरे दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में किसी संकट में या किसी स्थिति में फंस चुके हो तो आप भी अपने आप पर भरोसा रखें और सकारात्मकता का साथ कभी ना छोड़ें। तो यकीन मानिए, आप भी उस संकट से बाहर निकल जाएंगे। तो दोस्तों, हमने इस कहानी से सीखा कि ज़िंदगी में कभी भी उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया तो फिर ज़िंदगी उसका साथ छोड़ देती है। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ और अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कुछ ऐसा कर दिखाइए जिसकी लोगों ने कल्पना भी ना की हो। तो दोस्तों, हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमो बुद्धाय।